अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा बच्चे। और नेजुको अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रही होती है और तब ये डीमन एकदम से तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है और उसका गला पकड़ लेता है। तांजीरो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन बिल्कुल भी नहीं छुड़ा पाता है क्योंकि इस डीमन के अंदर कुछ ज्यादा ही पावर है। कितने भी कोशिश कर ले बच्चे, तुम मुझसे नहीं बच सकता। तुझे मारने के बाद मैं सबसे पहले तुझे और तेरी बहन को खाऊंगा। और तभी नेजुको भागती हुई आती है और उसके मुंह पर एक लात मार देती है और इसका सर धड़ से अलग कर देती है। और ये देखकर तांजीरो भी शॉक हो जाता है क्योंकि एकदम से इसकी छोटी बहन में इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ गई। ओए लड़की, तू तो एक डीमन है, तू इस इंसान के साथ क्या कर रही है। इस डीमन की बॉडी नेजुको पर हमला कर देती है और तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर नेजुको की हेल्प करने जाता है। पर इस डीमन का कटा हुआ सर जिसपे अब 2 हाथ उग चुके हैं वो भागता हुआ तांजीरो पर हमला कर देता है लेकिन तांजीरो अपने आप को कुल्हाड़ी की मदद से बचा लेता है और इस डीमन का शरीर नेजुको को पीट रहा होता है और तांजीरो उस डीमन के सर पर अपने सर से हमला करता है और अपनी कुल्हाड़ी को फेंककर एक पेड़ में अटका देता है और ये डीमन भी उसी पेड़ पे अटक जाता है। तांजीरो नेजुको के पास जाता है और देखता है कि वो डीमन वाली बॉडी नेजुको को बहुत बुरी तरह पीट रही है और उस डीमन वाली बॉडी को धक्का देते हुए पहाड़ से नीचे कूद जाता है भाई। और सही टाइम पर नेजुको उसको वहीं पे पकड़ लेती है और उस डीमन की बॉडी नीचे गिर जाती है और ये दूसरी तरफ डीमन भी यहाँ पर बेहोश हो जाता है अपनी बॉडी के नीचे गिरते ही। अब तांजीरो एक चाकू लेकर उस डीमन को मारने की कोशिश करता है लेकिन मार नहीं पाता है क्योंकि एक नंबर का भला मानुस है। और तभी पीछे से एक आदमी आ जाता है और तांजीरो के कंधे पे हाथ रख के बोलता है, इस चाकू से ये डीमन नहीं मरने वाला, तुम्हें कुछ और यूज करना पड़ेगा। और इस बंदे ने एक रेड कलर का मास्क पहना हुआ होता है और इस आदमी को देखकर तांजीरो भी थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि ना इसके चलने की आवाज आई और ना इसकी कोई सूंघ आई। और तांजीरो समझ जाता है कि ये बूढ़ा आदमी उस पत्थर की तरफ इशारा कर रहा है और तांजीरो अपने हाथ में एक पत्थर को लेकर आ जाता है पर अभी भी उस डीमन को नहीं मार पाता है क्योंकि उसके ऊपर दया आ रही होती है इसे। और इतनी देर में ये डीमन भी होश में आ जाता है और तभी सुबह भी होने लग जाती है और ये डीमन सूरज की रोशनी में तड़प तड़प कर मर जाता है। ये भाप बन जाता है भाई सूरज की रोशनी में। तांजीरो को नेजुको की चिंता होने लग जाती है क्योंकि वो भी एक डीमन है और अगर उसके ऊपर सूरज की रोशनी लग गई तो वो भी जल जाएगी। और तांजीरो देखता है कि नेजुको एक बास्केट में जाकर बैठ गई है जिसमें वो पहले लाया था उसको और तांजीरो उसकी बहन को ठीक देखकर खुश हो जाता है। और यहाँ पर इस लाल मार्क्स वाले इंसान ने उन सारे आदमियों को दफना दिया है जो वहाँ पर मरे हुए थे। मेरा नाम है शकुंजी ओरोदागी और गाइस जी वही बंदा होता है जिसको यहाँ पर तांजीरो ढूंढने आया था। और ये बंदा तांजीरो को एक थप्पड़ मार देता है और इसको 2 ऑप्शन देता है एक डीमन को अपने साथ लेकर घूमने के। तुम्हारे पास बस 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी या तो अपनी बहन की जान देनी पड़ेगी। इनमें से एक रास्ता तुम्हें चूज करना पड़ेगा। पर ओरोदागी को तांजीरो पर तरस आ जाता है इसलिए इसको छोड़ देता है और अपनी बहन को लेकर इसके पीछे आने के लिए बोलता है। और थोड़ी देर तक भागने के बाद तांजीरो सोचता है ये आदमी कम से कम 50-60 साल का होगा और इतनी तेज भाग रहा है और इसके चलने की आवाज तक नहीं आ रही। और शाम तक भागते भागते ओरोदागी के घर पर पहुंच जाते हैं जो कि माउंट सागरी के पास ही होता है। तांजीरो नेजुको को ओरोदागी के घर में सुला देता है और फिर इसके पीछे जाता है। और इस पहाड़ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम था इस वजह से तांजीरो को यहाँ पर सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। सुबह होने से पहले तुम्हें इस पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा और ये तुम्हारी पहली परीक्षा है डीमन स्लेयर फौज में भर्ती होने के लिए। उसके बाद मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा और अगर नहीं उतर पाए तो मैं तुम्हारा गेम बजा दूंगा। और ये बंदा 1 सेकंड में यहाँ से गायब हो जाता है। अरे वाह, ये तो काफी आसान टेस्ट लगता है इन अंकल को लगा कि मैं यहाँ के रास्ते को भूल जाऊंगा लेकिन इनको ये नहीं पता कि मेरी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज है और मैं आराम से इस पहाड़ से नीचे उतर जाऊंगा। अब तांजीरो इस पहाड़ से नीचे उतरने के लिए भागना शुरू कर देता है और तभी इसके मुंह पर कुछ पत्थर आकर लगते हैं और फिर आगे एक गड्ढे में जाकर गिर जाता है। और ये ट्रैप शकुंजी ओरोदागी ने ही बिछाए होते हैं इसका टाइम वेस्ट करने के लिए। और फिर तांजीरो ध्यान से अपनी सूंघने की शक्ति का यूज करता है और उसको पता चल जाता है कि कौन सा ट्रैप कहाँ पे लगा हुआ है और परिजील लगाकर बहुत मुश्किल से पहाड़ से नीचे उतरने लग जाता है। और तांजीरो बड़ी मुश्किल से नीचे उतरने में कामयाब हो जाता है और उसके घर तक पहुंच जाता है सुबह होने से पहले। और फिर शकुंजी ओरोदागी एक दिन पहले का एक फ्लैशबैक को याद करते हैं जब तोमियो का गियू ने उन्हें एक लेटर भेजा था और तांजीरो के बारे में बताया था जिसमें लिखा था कि तांजीरो एक छोटे से परिवार का हिस्सा है। छोटा नहीं, वैसे तो बहुत बड़ा है। उसके बाप तुम्हें तो कुछ ज्यादा स्टेमिना है। भूल जाओ मैंने क्या कहा, छोड़ो उस बात को, आगे बढ़ते हैं अब। और इस लड़के को एक डीमन स्लेयर बनना है और अपनी बहन जो कि डीमन बन चुकी है उसको प्रोटेक्ट करना है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको ट्रेन करें। और हाँ, एक और बात, इस बच्चे की बिल्कुल सूंघने की शक्ति आपकी तरह ही बहुत ज्यादा तेज है। और फिर शकुंजी ओरोदागी तांजीरो को लेने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं
और गाइस हाँ, ये गियू नाम का बंदा वही है जो हमें पिछले एपिसोड में दिखा था, जो कि एक सिग्मा बॉय है। और फिर तांजीरो थकान के मारे यहीं पे बेहोश हो जाता है। और हाँ गाइस, मुझे अभी वन पीस की वीडियो डालनी चाहिए थी, लेकिन मैं डीमन स्लेयर की डाल रहा हूँ क्योंकि भाई वन पीस मेरा रिकॉर्डेड नहीं था और इसके लिए मुझे माफ कर दिया। लेकिन अगली वीडियो वन पीस की ही आने वाली है। और हाँ गाइस, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। ओरोगोदागी शाह तांजीरो को बताता है डीमन स्लेयर फौज के बारे में। और डीमन स्लेयर्स कई 100 सालों से डीमंस का खतरा कर रहे हैं। और डीमन स्लेयर्स का मास्टर कौन है ये अब तक किसी को भी नहीं पता है। डीमन सिर्फ रात के टाइम ही निकलते हैं और सूरज में जल के खाक हो जाते हैं। और ये अपनी भूख मिटाने के लिए और ताकतवर बनने के लिए इंसानों को खाते हैं। और डीमन स्लेयर्स का काम है इनका सर काटना अपनी नेचरिन ब्लेड से। अब तांजीरो ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और अपने हर काम में माहिर होता जाता है। अब तांजीरो को ट्रेनिंग करते करते बहुत टाइम हो जाता है और तांजीरो नेजुको के लिए नोट्स भी लिख रहा होता है और नेजुको बहुत टाइम से सो रही होती है। और तांजीरो फिर से ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है, बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करता है। और एक दिन शकुन जी तांजीरो को लात मारकर एक झरने में गिरा देते हैं। अरे भाई क्या है ये, ठंडा है बहुत ज्यादा, मैं पानी हूँ। तांजीरो, अब तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है तुम्हें आगे खुद ही सीखना होगा। जो मैंने तुम्हें सिखाया है उन सारी चीजों को मास्टर करना पड़ेगा। और तांजीरो को एक जगह पर लेके आ जाते हैं। फाइनल सिलेक्शन में जाने के लिए तुम्हें इस पत्थर को काटना होगा और जब तुम इस पत्थर को काट दोगे तो मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में जाने की इजाजत दे दूंगा। और ये देखकर तांजीरो शौक हो जाता है क्योंकि पत्थर कुछ ज्यादा ही मोटा है भाई, बहुत मोटा पत्थर काटने को बोल दिया। और फिर ओरोगोदागी यहाँ से जाने लगता है। तांजीरो इस पत्थर को काटने की कोशिश करता है लेकिन पूरा शरीर झंझन आ जाता है। इसका पत्थर बहुत ज्यादा टाइट है। ये बहुत सारे महीने बीत जाते हैं लेकिन तांजीरो इस पत्थर को काट नहीं पाता है बिल्कुल भी। और तांजीरो फ्रस्ट्रेशन में अपना सर इस पत्थर के ऊपर पटकने लगता है। ओए, इस पत्थर पे सर पटकने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस। नूबड़ा है तू एक नंबर का, ये नहीं हो रहा तेरे से, इसको तो मैंने आराम से काट दिया था 2 महीने में ही। और गाइस यहाँ पर एक फॉक्स मार्क्स वाला बच्चा होता है और अपनी तलवार से तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तांजीरो उसको ब्लॉक कर देता है। और इस बंदे का नाम होता है साबितो। और ये साबितो तांजीरो के मुंह पर तलवार मारकर उसे बेहोश कर देता है। और हाँ गाइस, साबितो है, ओबितो नहीं है ये। फिर शाम के टाइम ये एक बच्ची तांजीरो को उठा देती है और ये अपना नाम माकुमो बताती है। साबितो की बहन माकुमो बहन ही है ना ये। और तांजीरो को साबितो के साथ हुई लड़ाई में गलतियों के बारे में बताती है। और ये दोनों साबितो और माकुमो भाई बहन नहीं बल्कि अनाथ बच्चे होते हैं जिन्हें शाकुन जी और ओरोगोदागी ने ही पाला होता है। बड़ा भला इंसान है। फिर माकुमो बताती है तांजीरो को टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग के बारे में। और टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को यूज करते टाइम इंसान के दिल की धड़कन तेज होती रहती है और इंसानों का शरीर एकदम किसी डीमन की तरह बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। और जितने ताकतवर लंग्स होंगे उतने ही ज्यादा देर तक टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को यूज कर सकते हैं। पर तांजीरो को कुछ भी समझ नहीं आता है और सब कुछ उसके दिमाग के ऊपर से चला जाता है। और तांजीरो फिर से बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और बहुत बार साबितो के साथ 1v1 बैटल करता रहता है। और 6 महीने लगातार ट्रेनिंग करने के बाद एक आखिरी बार साबितो को 1v1 के लिए चैलेंज कर देता है। और इस बार साबितो भी अपनी असली तलवार को लाया होता है तांजीरो के साथ फाइट करने के लिए, जैसे पहले वह वुडन लाता था। और तब ये दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है यहीं पे गाइज। और इस एपिसोड के साथ साथ इस सीरीज का ये वाला पार्ट भी यहीं पे खत्म हो जाता है। और गाइज अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो। और गाइस वन पीस का एपिसोड भी मैं अगली बार डालूंगा। अगली वीडियो में वन पीस की डालने वाला हूँ। ये वाली वीडियो मैंने डीमन स्लेयर की डाल दी थी क्योंकि ये मेरा रिकॉर्डेड था और वन पीस नहीं था, इस वजह से मैंने डीमन स्लेयर की डाल दी। और हाँ, मैंने पिछली बार वीडियो में बोला था मैं वन पीस की डालूंगा अगली, लेकिन डीमन स्लेयर की रिकॉर्ड थी इसलिए मैंने डाल दी वो कहता कि जल्दी डल जाए वीडियो। और हाँ गाइस, डीमन स्लेयर की पहली वीडियो पे जो भी रिस्पॉन्स आया है उसे देख के मैं थोड़ा शौक हो चुका हूँ। मुझे नहीं लगा था भाई इतने सारे भी हो जाएंगे पहली वीडियो पे ही, तो उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वाली वीडियो के कमेंट्स में जाके सबसे पहले मुझे ये बताओ तो मैं इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और हाँ, अपना डीमन स्लेयर का फेवरेट कैरेक्टर भी कमेंट्स में बता देना। तो अब हम मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।